नमस्कार और साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। लंदन में भारतीय लोकतंत्र के संबंध में की गई टिप्पणियों के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमलावर बीजेपी ने मंगलवार को उन्हें मौजूदा भारतीय राजनीति का मीर जाफर करार दिया। उल्लेखनीय है कि मीर जाफर भारत में नवाब बनने के लिए विदेशी ताकतों से मदद मांगने के लिए विदेश गया था। बीजेपी ने कहा है कि राहुल को अपने बयानों के लिए माफी मांगनी ही होगी। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा, मीर जाफर ने जो किया था नवाब बनने के लिए और जो राहुल गांधी ने लंदन में किया है वह बिल्कुल वही है। स्वाभाविक रूप से आपको लगेगा मानो भारतीय जनता पार्टी हर दिन राहुल गांधी को माफी मांगने क्यों बोल रही है। विषय गंभीर है। अगर विदेश की भूमि में जाकर राहुल गांधी बार बार विदेशी ताकतों से यह निवेदन करेंगे कि आप हिंदुस्तान आइए और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए आप हिंदुस्तान के इंटरनल मैटर्स में प्रवेश करिए, उसमें घुसपैठ करिए। अगर यूके से और यूएस से राहुल गांधी लंदन में बैठकर इस प्रकार का डिमांड करेंगे तो स्वाभाविक रूप से देश इसे एक बहुत ही सहज भाव से ग्रहण नहीं करेगा। पहली बार इस प्रकार से जाके लंदन में कह रहे हो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के खिलाफ, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि राहुल गांधी बिना माफी मांगे निकल जाएंगे। माफी तो उन्हें मांगना ही पड़ेगा, हम मंगवा के ही रहेंगे। 2019 में सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगना पड़ा था और आज पार्लियामेंट में, सदन के पटल पे, संसद में माफी मांगना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं यह विषय कितना गंभीर है। लंदन में जाना और लंदन में कहना विश्व के एक बहुत बड़े भूखंड में जहां पहले डेमोक्रेसी होती थी, ऑल ऑफ अ सडन दिस डेमोक्रेसी हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। ये डेमोक्रेसी अब एग्जिस्ट नहीं करती है। और इसलिए जो विश्व की शक्तियां हैं, जो डेमोक्रेसी की पहरेदार हैं, तथा कथित डेमोक्रेसी के पहरेदार हैं, द सो कॉल्ड प्रोटेक्टर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यूरोप and United States of America, why are they oblivious? ये शांत क्यों है, ये चुप क्यों है? Why don't they protect the democracy in India? मतलब this is an open invitation. ये एक खुला निमंत्रण है कि आप आइए और भारतवर्ष के आंतरिक लोकतंत्र में आप आके घुसपैठ करिए और आप हमें नेता बनाइए। शहजादे को नवाब बनना है। कांग्रेस पार्टी में आज लोकतंत्र शेष नहीं है। कांग्रेस पार्टी जनता जनार्दन, हिंदुस्तान के जनता जनार्दन के आशीर्वाद से शहजादे को नवाब नहीं बना सकती है। इसलिए दूसरे देशों में जाकर शहजादे प्लीड करते हैं कि मुझे नवाब बनना है, तुम मेरी मदद करो। ये नहीं चलेगा शहजादा, ये नहीं चलेगा। आज आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी। आपने कहा कि हमारी माइक्स ऑफ कर दी जाती है, डेमोक्रेसी डज नॉट एग्जिस्ट। राहुल जी आंकड़े लेके आए हैं आज आप पार्लियामेंट आए। आपके आंकड़े जो भारतीय जनता पार्टी आज बता रही है, इन आंकड़ों पे गौर फरमाएं। अटेंडेंस शीट को देखें। राहुल जी का अटेंडेंस पार्लियामेंट में 52% है, जबकि नेशनल एवरेज 79% है। और स्टेट जहां से राहुल गांधी एमपी हैं, अर्थात केरल का औसत 84% है। केरल के एमपी जो हैं वो 84% पार्लियामेंट आते हैं। नेशनल एवरेज लगभग 80% है और मात्र 52% टाइम्स राहुल गांधी पार्लियामेंट आते हैं। अधिकांश समय तो विदेश में ही रहते हैं। और आप कहते हैं कि हमारे माइक ऑफ कर देते हैं। आपका अटेंडेंस ऑफ है साहब, माइक तो ऑन है। हम आपको याद दिला दें कि मीर जाफर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के तहत बंगाल सेना का कमांडर था। उसने प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। उसने भारत में अंग्रेजों के शासन का रास्ता खोला था। अगर अंग्रेज भारत में पैर जमा पाए तो उसके पीछे मीर जाफर की गद्दारी और नमक हरामी सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। बहरहाल बीजेपी प्रवक्ता की टिप्पणी पर कांग्रेस ने कड़ा प्रतिवाद जाहिर करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले शख्स थे जिन्होंने विदेशों में जाकर देश की बदनामी की। राहुल गांधी जी अगर जब आते तक खलबली मच जाते तो वो नहीं चाहते कि राहुल गांधी जी आए और
क्षमा अगर किसी को मांगना है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मांगना पड़ेगा, क्योंकि विदेश की जमीन पे अगर हिंदुस्तान को कोई प्रधानमंत्री, ऐसा कोई प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान में जो छोटा किया, नीच किया, अपमान किया, कलंकित किया, तो वो नरेंद्र मोदी जी है। किसने विदेश मुल्क पे जाकर देश को छोटा किए हैं, देश को शर्मिंदगी किए हैं, इस विषय पे क्यों ना चर्चा हो सदन के अंदर, वो भी हम मंजूर है। वो भी हमें मंजूर है कि विदेशों में, विदेश की धरती पे जाकर हमारे हिंदुस्तान को किसने नीच किया, छोटा किया, वो भी हम चाहते हैं सदन के अंदर इस विषय पे बहस हो, चर्चा हो। तब ना दूध का दूध और पानी का पानी का पता चलेगा हिंदुस्तान के आम लोगों को। नहीं तो राहुल गांधी जी भी कब बोलेंगे? मौका तो दिया जाए सदन के अंदर। दम है, जिगर है ये बीजेपी पार्टी को और विश्व गुरु को। ये देखो, ये माफी मांगने का तो सवाल नहीं है, बार बार वो पूछते रहेंगे, हम उसको नकारते रहेंगे, उसमें कोई माने नहीं है। ये होना बोल के इशू को डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं। तो पहले तो देखिए हमारे एम्बेसी पे हमले हो रहे, उसके बारे में उनकी कोई बात नहीं है। उसके बाद जो यहाँ के बैंकों से पैसे उठा लेके जा रहे हैं, ये मेहुल चोकसी को इंटरपोल ने सर हटा दिया। हाँ, मेहुल चोकसी, ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देने वाले देशभक्ति की बात करना ये एक मजाक है। तो इसीलिए हम पहले तो सरकार से ये पूछेंगे, पहले तुम्हारी सफाई इसके बारे में दो, उसके बाद में बाकी के इश्यू। और माफी मांगने का तो कोई सवाल ही नहीं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।